इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025 के भूगोल के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो देख रहे हैं ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। नौवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेलर ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, किसका कथन है? तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैंपल का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, 1921। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेटजेल को। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उप शाखाएँ हैं? तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक भूगोल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि किन 2 देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है? तो इसका सही उत्तर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत श्रीलंका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश से। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वर्ष 2011 में भारत में लिंगानुपात था, तो इसका सही उत्तर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.6%। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैंपल का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है? तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण और विवरण। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस की। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें दिया हुआ है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किन से संबंधित है, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थॉमस माल्थस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का अपकर्षक कारक है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुकूल जलवायु। 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है, तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉर्वे। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का एक सूचक नहीं है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्याण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिम्बाब्वे। चलिए फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी, दिया हुआ है, ठीक से नहीं दिख रहा है, तो 33 का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंतर्राज्यीय ग्रामीण महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विवाह। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 35 में निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर 35 नहीं है 38 है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। ठीक है, प्रवास का एक कारण होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना को प्रस्तुत किया, तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नौ निश्चयवाद। नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का एक अपकर्ष कारक नहीं है, तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नौ निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से चुन करके केवल 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे। देखिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि प्रवास जो है, क्वेश्चन में प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रवास का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यानी प्रवास का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यह एक व्यक्ति या पूरे समुदाय द्वारा किया जा सकता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक व्यक्ति भी जा सकता है, या कोई पूरा समुदाय ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इसी को प्रवास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है, और यह किसी देश के भीतर या 2 देशों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, यह किसी देश के भीतर या 2 देशों के बीच भी हो सकता है। ठीक है, प्रवास के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेहतर नौकरी के अवसर, बेहतर नौकरी की तलाश करने के लिए। ठीक है, या फिर शिक्षा या जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश करने के लिए व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसे प्रवास कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जन्म दर का मतलब है किसी निश्चित समय अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की कुल संख्या। यानी जन्म दर का मतलब है कि किसी निश्चित समय अवधि में 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की कुल संख्या ही जन्म दर कहलाती है। ठीक है, इसे आमतौर पर प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरे शब्दों में हम लोग इसको देख लेंगे कि दूसरे शब्दों में यह बताता है कि किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति 1000 लोगों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर ये 2 का आंसर है। इसके बाद वाला वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।